भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र में मोदी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए नित नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के प्रयास से एक तरफ जहां पशुपालकों के लिए IVF प्रणाली से सिर्फ बछिया के उत्पत्ति के लिए प्रयोग किया जा रहे हैं, तो वहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्लाज्मा एक्टिवेटेड वाटर के लिए कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर गिरिराज सिंह ने एक हरित क्रांति की शुरुआत की है। दावा किया जा रहा है कि अगर यह प्रयास सफल रहा तो अगले 6 माह के बाद धरातल पर इसका असर दिखने लगेगा और किसानों की आय में भी कई गुना वृद्धि होगी। एक रिपोर्ट। दरअसल बेगूसराय में सालाना 15,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक के दूध का उत्पादन पशुपालकों के द्वारा किया जाता है, लेकिन इतने उत्पादन के बावजूद भी एक तरफ जहां पशुपालन के खर्च में वृद्धि की वजह से पशुपालकों को कोई खास लाभ नहीं मिल पाता, तो दूसरी ओर धीरे धीरे लोगों का आकर्षण पशुपालन की दिशा में कम होता जा रहा है। इसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने IVF प्रणाली से जहां पशु के जनरेशन में सुधार के उपाय किए, तो वहीं हरा चारा के लिए भी कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार अधिक रसायन के प्रयोग की वजह से धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई और जमीन के अंदर कार्बन की कमी हो गई। इस वजह से अब काफी प्रयास के बावजूद भी मनोनुकूल फसल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए फिर से वैज्ञानिकों के द्वारा मिट्टी के अंदर कार्बन उत्सर्जन के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और प्रयास भी किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि अगर सभी प्रयोग सफल रहे तो आने वाले दिनों में किसानों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। मैं मोदी जी का मंत्री हूँ। मोदी जी राजनीति में एक नया बदलाव लाया और उसी बदलाव को सोच करके बेगूसराय में सर्वेश जी MLC के साथ मिलकर के उपेंद्र बाबू पूर्व मेयर के साथ मिलकर के हम डेयरी के अंदर कि हमारी गाय 30 लीटर की बछिया कैसे पैदा हो, किसानों को 500 टन हरा चारा 1 एकड़ में कैसे हो। आज गुजरात के साइंटिस्ट आए और मुंबई से साइंटिस्ट आए प्लाज्मा एक्टिवेटेड वाटर फॉर एग्रीकल्चर। वो मशीन, छोटा सा मशीन, छोटी सी रकबा के लिए, ये हवा में 70% से 76% तक नाइट्रोजन है। उस नाइट्रोजन को ये अपने टेक्नोलॉजी में प्लाज्मा में एक्टिवेट करके ये कहता है कि ये पानी देने से नाइट्रोजन नहीं देना पड़ेगा, प्लांट की ताकत बढ़ जाएगी, पेस्टिसाइड नहीं देना पड़ेगा। ये एक प्रयोग के लिए आज कल भी किया था जानवर पर IVF, और आज 500 टन नेपियर की उपज कैसे होगी, जमीन में कार्बन कैसे बढ़ेगा, और जब ये दोनों मिलेगा तो बेगूसराय में दूध की नदियां बहेगी डंके की चोट पे। और ये जब 60 के दशक में हरित क्रांति आया था तो देश बिहार का ये दूसरा जिला था मुजफ्फरपुर के बाद जो हरित क्रांति में बेगूसराय ने अपना नाम आगे बढ़ाया। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को हम लोगों ने टारगेट किया है। प्लाज्मा एक्टिवेटेड वाटर, कार्बन युक्त मिट्टी और IVF से जानवरों को 30 लीटर 40 लीटर की बछिया पैदा करना, इसी के लिए आज ये कार्यक्रम रखा। और यहाँ जो साइंटिस्ट के साथ साथ जो सैकड़ों एकड़ की खेती करते हैं, वैसे किसान जो दूसरी की जमीन लेके करते हैं, मैं उन सबों को बुलाया था। मेरा मानना है कि आने वाले दिन में 2-4 महीने में ये सब दिखने लगेगा। जानवर के पेट में बच्चे 5 महीने में आ जाएंगे। वो जब एक्सरे से दिखेगा, जब प्लाज्मा एक्टिवेटेड वाटर से उस प्लांट का, पौधे का ग्रोथ दिखेगा, जब कार्बन युक्त हमारा नेपियर
लहलहाता हुआ होगा तो मैं बेगूसराय के किसानों को दिखाऊंगा, और इसलिए दिखाऊंगा कि बेगूसराय की धरती पर अगर 5,000 करोड़ से कम का नहीं रूरल इकोनॉमी है, दूध का हो, सब्जी का हो, अनाज का हो। इसीलिए मैं ये एक प्रयोग किया हूँ और ये प्रेरणा मुझे उपेंद्र बाबू और सर्वेश जी ने दी है। के लिए बेगूसराय के विकास के लिए, और बेगूसराय के विकास मतलब बिहार के विकास का इंजन बेगूसराय है। तो बेगूसराय के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। दूध का उत्पादन 3 गुना 4 गुना बढ़े 5 वर्षों में, ऐसी योजना पर काम हो रहा है जिसका रिजल्ट दिखने लगा है। आपकी जानकारी के लिए पूरे बिहार में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से सिर्फ 8 बच्चियां पैदा हुई है, और 8 की 8 बच्चियां बेगूसराय जिले में पैदा हुई। तो निश्चित रूप से जो 10 लीटर वाली गाय है अब 40 लीटर वाली गाय बनेगी अगले 3-4 वर्षों में, ये पूरी संख्या में दिखेगी। अभी जो दिल्ली से साइंटिस्ट की टीम आई थी माननीय मंत्री गिरिराज बाबू के इनिशिएटिव पर, तो 50 से ऊपर, 50 नहीं अब तो 57-60 हो गया, 60 जानवरों का स्क्रीनिंग करके ले गए, जो अगले 28 तारीख को उनके पेट में बच्चा डाला जाएगा 40-50 लीटर का। अब 60-70 दिखेगा, ये जब पेट में गाभिन हो जाएगी गाय तो फिर डालना का काम शुरू होगा। तो एकदम बड़ी संख्या में ये काम होगा। अभी 8 दिख रहा है। एक ये विषय। दूसरा विषय कि अब जब जानवर इतने अच्छे होंगे तो उनको हरा चारा सालों भर चाहिए, वो कहाँ से आएगा? उस चारे के लिए अहमदाबाद से वैज्ञानिक आए हैं, जो नेपियर जिसमें बहुत प्रोटीन होता है उसका उत्पादन 1 एकड़ में 500 टन। अभी 1 एकड़ में मक्के का एक फसल में उत्पादन 20 टन होता है, और आप देखिए कि नेपियर 1 एकड़ में 1 साल में 500 टन होगा। मतलब 1 एकड़ का कोई किसान अगर 1 कट्ठा कोई किसान करता है तो वो 2 गाय आराम से रख लेगा। ये जो गरीब किसान हैं, 85% जो पशुपालक हैं उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है या बहुत कम है। पूरा का पूरा चारा वो खरीद के खिलाते हैं, और चारे का दाम अभी भूसे का दाम 8 रुपये किलो हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है गांव की अर्थव्यवस्था के लिए, गरीब लोगों के लिए, किसान के लिए, पशुपालक के लिए। ये वैज्ञानिक प्रयोग को यहाँ तक लाने का काम, नहीं तो ये नहीं आता। इतना माननीय मंत्री गिरिराज बाबू नहीं होते तो ये नहीं आता। हम लोग इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्षेत्र में डेयरी में काम करते हैं, बहुत मुश्किल है बाहर से चीज़ों को यहाँ ले आना।